Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in online class of BSc Botany. Today we are going to start our next chapter. ये आपने जो है वो briefly करना है उसको मेन पॉइंट्स यानी कि चैप्टर 17 एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यूज़। इसमें अगर हम टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम की, तो फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटी की बेस पर और डिवीजन ऑफ लेबर के किस तरीके से उन्होंने हर एक सेल ने अपना या टिश्यूज़ के अंदर जो सेल मौजूद हैं उन्होंने अपने काम को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। और फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटी का मतलब है कि वो टिश्यूज़ के सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस बेस पर हमने एक और क्लासिफिकेशन दी टिश्यूज़ की। तो सैश एक साइंटिस्ट ने 1875 में रिकग्नाइज किया दैट देयर आर 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। Number 1 is epidermal tissue system, number 2 is ground or fundamental tissue system and number 3 is vascular tissue system. इसमें से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ब्रीफली हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को आज डिस्कस करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है बेसिकली आपको पता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है, जिसे स्किन लेयर भी कह सकते हैं आप प्लांट की, उससे हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं। इसका फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन होता है, तो प्रोटेक्टिव लेयर है ये। एपिडर्मिस, एपी वर्ड का मतलब होता है अपॉन और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी स्किन के ऊपर वाली लेयर है। ये बेसिकली सेल का सिस्टम है जो बहुत सारे फंक्शन और स्ट्रक्चर में वेरिएबिलिटी शो करती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, लीव्स में भी, फ्लोरल पार्ट्स में भी, फ्रूट, सीड्स, स्टेम वगैरह के अंदर, इवन के रूट में भी सबसे एपिडर्मिस ही है, जो कि टाइम के साथ सेकेंडरी ग्रोथ भी शो करती है। सेकेंडरी ग्रोथ से जिसमें उसमें थिकनेस अपीयर होती है। अब डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनमें एपिडर्मल सेल्स हैं, इसके अलावा स्टोमेटल सेल्स हैं, गार्ड सेल जिन्हें हम जो के साथ एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारे हेयर्स हैं, ट्राइकोम्स हो सकते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है, एपिडर्मस सेल एपिडर्मल सेल्स लेयर जो है उसमें बेसिकली फैटी सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। और क्यूटिन आपको पता है कि ये सब्सटेंस जो है वो एक लेयर बनाता है, सरफेस लेयर एपिडर्मिस के ऊपर, जिसे हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। क्यूटिकल का काम जो है वो एक्चुअल में ट्रांसपायरेशन रेट को चेक करना है, यानी रोकना है बहुत ज़्यादा लॉस होने से वाटर को बचाना है। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है वो गैसेस एक्सचेंज का काम कर रहे होते हैं। इनमें से बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है, बीच में कोई स्पेस नहीं होती, ऊपर एक टफ क्यूटिकल की लेयर मौजूद है, इस तरह से स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एपिडर्मिस में बेसिकली इन 3 चीज़ों के हवाले से बात करें तो सेल जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि या तो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है जैसे कि स्टोमेटा, या फिर वो लॉस ऑफ वाटर को रोक रहे हैं यानी कि ट्रांसपायरेशन रेट को चेक रखते हैं जैसे कि क्यूटिकल की लेयर, और कंपैक्टली अरेंज हुए हैं इसलिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। एपिडर्मिस जो है वो थ्रू आउट द लाइफ किसी भी ऑर्गन के ऊपर मौजूद रहती है। ठीक है, मोस्टली देखा गया है कि इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा सेकेंडरी थिकनेस अपीयर नहीं होती। हाँ, समटाइम रूट और स्टेम में थिकनेस अपीयर होती है, उसमें फिर एपिडर्मिस जो है वो रिप्लेस हो जाती है पेरिडर्म की लेयर से। ठीक है, ओरिजिन की बात करते हैं हम तो एपिडर्मिस जो है वो डायरेक्टली प्रोटोडर्मल सेल से ओरिजिनेट होती है शूट में, जबकि रूट के अंदर ये रूट कैप से या फिर समटाइम आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट हो रही होती है। इसे हम एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस भी कहते हैं रूट्स के अंदर। ठीक है, यानी टर्म का नेम हम चेंज कर देते हैं एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस। स्पर्मेटोफाइट्स यानी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है। ठीक है, इसके अलावा एपिडर्मिस में समटाइम मल्टीपल लेयर्स भी होती हैं। तो अगर सिंगल लेयर है तो हम सिंपल एपिडर्मिस कहते हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं तो मल्टीपल या मल्टी सीरियड एपिडर्मिस हम उन्हें कहते हैं। विलामेन का भी नाम देते हैं हम समटाइम। ठीक है, विलामेन क्या है? विलामेन जो है वो एक स्पेशल एब्जॉर्बिंग टिश्यू है एरियल रूट्स के अंदर, जिसमें बहुत सारी एपिडर्मिस की लेयर मौजूद है, यानी मल्टी सीरियड एपिडर्मिस होती है उसमें। सेल्स की बात करते हैं इसमें, तो इनर लेयर के अंदर जो है एपिडर्मिस में लीव्स के ये सेल वाटर स्टोरेज एक्टिविटी का काम भी कर रहे होते हैं, यानी वाटर को स्टोर कर लेते हैं, तो वाटर स्टोरिंग टिश्यूज़ के तौर पे बिहेव करते हैं।
तो ये डायग्राम आप एपिडर्मिस की देख सकते हैं। इसमें ये बाहर आपको सारे एपिडर्मल सेल नज़र आ रहे हैं, जबकि सेंटर में ये जो बीन शेप्ड सेल्स हैं इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। इन गार्ड सेल्स के अंदर जो कहलाता है। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं इन्हें एक्सेसरी सेल्स भी कह सकते हैं, इन्हें सब्सिडरी सेल्स भी कहा जाता है। एपिडर्मिस की कंपोजिशन की बात करें फिर तो एपिडर्मिस 4 तरह के सेल से बनी हुई है। एपिडर्मल प्रॉपर सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्टोमेटल गार्ड सेल्स और एपिडर्मल अपेंडेजेस जिन्हें हम ट्राइकोम्स का नाम देते हैं। प्रॉपर सेल्स में अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जो ग्राउंड मैस ऑफ टिश्यूज बनाते हैं ज़्यादातर। स्पेशलाइज्ड में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो सिंगल या ग्रुप में डिस्पर्स हुए हैं। स्टोमेटल सेल में ऑब्वियसली स्टोमेटा होंगे जो गैसेस एक्सचेंज करवा रहे होंगे, जबकि एपिडर्मल अपेंडेजेस या ट्राइकोम्स जो है ये आउटग्रोथ हैं जो एपिडर्मल से बाहर की तरफ ओरिजिनेट होती हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर सेल्स देखते हैं। ये सेल्स साइज में वेरी करते हैं, कोई ट्यूबुलर है, कोई इरेगुलर इन शेप है। मोनोकोट और डाइकोट दोनों के अंदर डिफरेंट तरह की इनकी शेप्स हैं। जैसे मोनोकोट में समटाइम ये एलोंगेटेड होते हैं। लेग्यूमिनोसी यानी कि फिबेसी फैमिली मेम्बर्स में ये रॉड शेप्ड हैं, समटाइम पॉलीहेड्रल भी हैं। ठीक है। एपिडर्मल सेल वॉल वेरी करती है अपनी थिकनेस के हवाले से, कुछ थिन वॉल्ड होती हैं, कुछ थिक वॉल्ड होती हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने आगे दिया हुआ है कि उसमें कुछ पेरिक्लाइनल डिवीजन शो कर रही होती है, कुछ एंटीक्लाइनल हैं, तो आप ये बेशक ना करें। फिर सेलुलोज की वॉल के बाहर एक लेयर होती है पैक्टिन मटीरियल की, जो कि सेलुलोज को क्यूटिकल से सेपरेट कर देती है। प्राइमरी पिट फील्ड या प्लाज्मोडेस्माटा भी मौजूद हैं ताकि जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। क्यूटिन आपको मैंने बताया फैटी सब्सटेंस है जो कि यहाँ पर सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर के बाहर मौजूद होती है, जो कि क्यूटिकल बनाती है, जिसका काम ट्रांसपायरेशन रेट को चेक करना है। क्यूटिकल 2 लेयर से मिलकर बनता है। आउटर लेयर जो है वो सिर्फ क्यूटिन की होती है जिसे हम क्यूटिकल प्रॉपर कहते हैं, जबकि इसके नीचे भी एक और लेयर होती है जिसे क्यूटिकुलर लेयर कहते हैं, जो कि क्यूटिन और वॉल मटेरियल दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यानी 2 लेयर से मिलकर बनी है। क्यूटिकल प्रॉपर जो है वो क्यूटिन की सिक्रीशन से बनी है और वो कौन सिक्रीट आउट करता है? बाय द सेल वॉल। जिस प्रोसेस को हम क्यूटिकुलराइजेशन कहते हैं, जबकि क्यूटिकुलर लेयर जो है वो बाय डेपोजिशन ऑफ क्यूटिन बिटवीन सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स से बनती है, यानी कि माइक्रोफिब्रिल सेल सेलुलोज के वो उस वॉल में मौजूद होते हैं, उसके ऊपर उसके अंदर डिपॉजिट हो जाती है क्यूटिन। इस तरह से क्यूटिकुलर लेयर बनती है। इसके अलावा उनमें पैक्टिन हेमीसेलुलोज मटेरियल भी मौजूद होते हैं, यानी कि कंपोजिशन वॉल की वही है, क्यूटिन और हेमीसेलुलोज पैक्टिन वगैरह, लेकिन सारा डेपोजिशन जो है वो इसकी हो चुकी होती है क्यूटिन की। इसको हम क्यूटिनाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है। क्यूटिकल जो है वो उसी तरह से वेरी करती है थिकनेस में। किसी प्लांट बहुत ज़्यादा थिक है, जैसे जो वो ड्राई प्लांट्स होते हैं उनमें इनकी लेयर ये थिक होती है बहुत ज़्यादा। समटाइम स्मूथ और रफ सी होती है, समटाइम रिजिड फरोज मौजूद है, समटाइम ग्रैनुलर होती है, रॉड शेप्ड हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट में और किस किस्म के इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट करती है। कुछ ग्रामीण यानी पोएसी फैमिली मेंबर में सिलिकॉन सॉल्ट्स भी एपिडर्मल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। लिग्निन जो है वो रेयरली देखा गया कि एपिडर्मस में मौजूद हो, लिग्निन नहीं होता। ठीक है। कुछ डाइकॉट्स के मेंबर में यही एपिडर्मल सेल म्यूसिलेजिनस हो जाते हैं, नहीं वो वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, कोई फ्लूइड फिल्ड जो है ना वो मटेरियल उनके अंदर हो जाता है। ठीक है। स्पेशल लाइलोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और कुछ पोएसी फैमिली मेंबर में इवन के कुछ डाइकॉट्स के अंदर भी एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो देखे गए फाइबर लाइक। ठीक है। फिर इसके अलावा पोएसी फैमिली में कुछ सेल्स जो है वो इलोंगेटेड भी देखे गए हैं, जिन्हें हम लॉन्ग सेल्स कहते हैं। फिर दूसरी टाइप जो है वो शॉर्ट सेल है, जो वॉल के वेन्स के ऊपर मौजूद होती है। फिर इसके अलावा 2 और टाइप्स भी इसी की हैं, जिनमें एक सिलिका सेल है और दूसरी कॉर्क सेल है, यानी लॉन्ग सेल्स हैं, शॉर्ट सेल्स हैं। शॉर्ट सेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिलिका सेल और कॉर्क सेल। फिर ये सेल हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनमें सिलिका बॉडीज जो है वो मौजूद होती हैं। वो इसी फैमिली में या कुछ मोनोकॉट्स के अंदर कुछ बबल लाइक सेल्स भी मौजूद होते हैं, इन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है। ये सेल्स जो हैं वो साइज़ में लार्जर होते हैं और एक टिपिकल एपिडर्मल सेल्स की निस्बत इनका साइज़ बड़ा होगा और ये थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स, इनमें वाटर मौजूद होता है। ठीक है। और उसी हवाले से फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स में आपने ये जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है, मेन टाइप्स जस्ट।
फिर यहाँ लिथोसाइट्स और माइरोसिन सेल्स भी मौजूद हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। लिथोसाइट्स जो एक्चुअली एपिडर्मल सेल से लार्जर होते हैं, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट्स के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं ग्रुप बंचेस की फॉर्म में, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली में से हार्ड है थोड़ा। माइरोसिन जो है उनमें सैक लाइक सेल्स हैं जो एपिडर्मिस में स्कैटर्ड हुए होते हैं, बिखरे होते हैं। इनमें जो है वो एक एंजाइम फेल हुआ होता है। माइरोसिन भी क्रूसीफेरी फैमिली मेंबर ब्रासिकेसी के मेंबर्स में ज़्यादातर देखे गए। तो इसके अलावा कुछ लार्ज इडियोब्लास्टिक सेल्स भी मौजूद होते हैं जो कि एपिडर्मिस में म्यूसिलेज मटेरियल को कंटेन करते हैं। इस तरह से ये भी स्पेशलाइज सेल्स के अंदर ही आते हैं। तो ये आपने ये भी टाइप्स कर लेनी है, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं स्टोमेटा की तरफ। तो स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस में माइन्यूट ओपनिंग्स हैं, यानी एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं उनको इंटरप्ट किया हुआ बीच में माइन्यूट ओपनिंग्स में। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं। गार्ड सेल्स जो हैं वो कलेक्टिवली एक ओपनिंग बनाते हैं जिसे हम स्टोमा कहते हैं, और उसे स्टोमेटल पोर्स अपर्चर का भी नाम देते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में ये जो स्टोमेटा है ये बॉर्डर्ड होते हैं, या इनके बाहर जो है वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं लेकिन फंक्शनली वो सेम है, या कनेक्शन उनका होता है स्टोमेटा के साथ। इन्हें हम सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स का नाम देते हैं। फिर स्टोमा को अगर आप कलेक्टिवली देखें सब्सिडरी सेल्स के साथ, हम इन्हें स्टोमेटल अपरेटस का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्टोमेटा बताएंगे, आप बस जस्ट ब्रीफली एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मीजोजीनस स्टोमेटा है जिनका कॉमन ओरिजिन है विद द गार्ड सेल, ठीक है। इनमें स्टोमेटा जो है उनमें सब्सिडरी सेल गार्ड सेल सेम ओरिजिन से राइज हुए हैं। पेरिजिनस स्टोमेटा है जिनमें सब्सिडरी सेल्स डेवलप हुए फ्रॉम प्रोटोडर्मल सेल्स जो कि स्टोमेटल मदर सेल्स के साथ साथ मौजूद होते हैं। मीजोपेरिजिनस सेल्स स्टोमेटा के, इनमें जो स्टोमेटा हैं उनमें सेल्स सराउंड करेंगे स्टोमा को, वो डुअल नेचर परफॉर्म करेंगे। उनमें से कुछ जो है वो सब्सिडरी सेल्स के तौर पे, जबकि जिनका कॉमन ओरिजिन होगा गार्ड सेल्स के साथ, जबकि दूसरे जो हैं वो ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। यानी दोनों तरह की नेचर उनकी होगी। फिर स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा जो है वो एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट में ज़्यादा नजर आते हैं, स्पेशली लीव्स में, समटाइम्स स्टेम्स में और अंडरग्राउंड स्टेम यानी राइजोम के अंदर। हाँ, रूट्स में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, और इसके अलावा पैरासिटिक प्लांट बॉडी में भी स्टोमेटा नहीं होते क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होती, उन्होंने पैरासाइट्स और इंसेक्ट्स वगैरह को खाना है। स्टोमेटा पेटल्स में भी होते हैं, स्टेमिनल फिलामेंट्स यानी कि स्टेमन में भी मौजूद होते हैं, कार्पल्स में भी होते हैं, सीड्स में। लेकिन ये स्टोमेटा जो है वो नॉन फंक्शनल होते हैं, जैसे स्टेमन के अंदर उन्होंने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना, ठीक है, कार्पल्स में भी नहीं करना, सीड्स के अंदर भी नहीं करना, तो इसलिए वो नॉन फंक्शनल है। पेटल्स में भी वो। लीव्स की बात करें तो स्टोमेटा जो लीव्स की दोनों सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, ऑन द अपर सरफेस एज वेल एज ऑन लोअर सरफेस। लेकिन जो ट्रिस्टल ज़्यादातर प्लांट्स हैं उनमें लोअर सरफेस पे ज़्यादा कॉमन होते हैं स्टोमेटा, और जो एक्वेटिक है उनमें अपर सरफेस पर ज़्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली डाइकॉट्स के अंदर एक इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी, मोनोकॉट्स के अंदर ये पैरेलल रोज के अंदर अरेंज हुए होते हैं। गार्ड सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो गार्ड सेल जो स्टोमेटा में है बेसिकली वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेज हुए होते हैं एपिडर्मल सेल से, या सम टाइम संकन भी होते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के नीचे आपको मीजोफिल सेल्स की लेयर नजर आती है लीव्स में, जो कि जिनमें बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। इन्हें हम सब स्टोमेटल चैम्बर का नाम देते हैं। उन इंटरसेलुलर स्पेसेस को जो मीजोफिल सेल्स के दरमियान में स्टोमेटा के नीचे मौजूद हैं उन्हें हम नाम देते हैं सब स्टोमेटल चैम्बर। इसी तरह गार्ड सेल्स की बात करें तो उनकी शेप किस तरह की है कि किडनी शेप होते हैं, बीन शेप भी आप इन्हें कह सकते हैं आउटलाइन में। सिप्रेसी और ग्रामिनी फैमिली मेंबर्स में एलोंगेटेड डम्बल शेप के भी नज़र आते हैं। इसके अलावा इनकी जो वॉल है एंड वॉल गार्ड सेल्स की वो थिन वॉल्ड होती है, एक्सपेंडेड होती है। मिडल वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा एलोंगेटेड है और थिक वॉल्ड है, जबकि इसके जो सेल ल्यूमन है यानी जो अंदर कैविटी है वो नैरो ही होती है, ठीक है। ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है। ये आपने अच्छी तरह करना है गार्ड सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है। फिर जो किडनी शेप स्टोमेटा है इनकी वॉल्स अनइक्वली थिकन्ड है, एक साइड ज़्यादा थिक होती है, एक साइड जो है वो थिन होती है, ठीक है। वो वॉल जो सब्सिडरी सेल्स के साथ मौजूद है वो थिन होगी, इसे हम बैक या डॉर्सल वॉल कहते हैं, जबकि दूसरी लेयर जो है वो थोड़ी सी थिक होती है। जैसे जैसे टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये जो थिन फ्लेक्सिबल बैक वॉल है
ये ज़्यादा एक्सपैंड होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर वॉल, ठीक है, ताकि वो प्रेशर को रेजिस्ट कर सके। इसी तरह स्टोमेटा की गार्ड सेल की शेप में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टर्जर्ड या स्वेलअप हो जाते हैं और स्टोमा जो है यानी जो बीच में पोर था वो ओपन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन हो गया। इस तरह जैसे जैसे टर्गर प्रेशर डम्बल शेप गार्ड सेल्स में इंक्रीज होते हैं, वो स्वेलअप हो जाते हैं और बीच में ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। हर गार्ड सेल में जो है वो साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग मौजूद होती है, सेंटर में एक वैक्यूल होता है ताकि उसमें वो अपना सेल सेल्फ स्टोर कर सके। न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके अलावा क्यूटिकल की लेयर से कवर होते हैं, ठीक है। इनमें स्टोमेटल और सबस्टोमेटल चैम्बर्स जो है वो इनर वॉल जो है इनकी वो एक बाउंड्री बना रही है स्टोमेटल पोर और सबस्टोमेटल चैम्बर की। केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो वही है कंपोजिशन जो एक आम प्लांट के सेल की होती है, एपिडर्मल सेल की। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है, तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, इनकी एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस की। फिर एपिडर्मल अपेंडेजेस या ट्राइकोम आ जाते हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर अपेंडेजेस हैं जो एपिडर्मिस से अराइज होते हैं उन्हें हम ट्राइकोम्स का नाम देते हैं। ये थोड़े से मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स भी इनमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इनमें स्पेसिस स्पाइंस भी हो सकते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है जिनमें एपिडर्मल और सब एपिडर्मल दोनों टिश्यूज़ होंगे, इन्हें इमरजेंसीज का नाम देते हैं, ठीक है। स्पाइंस हैं जो इनमें से अराइज हुई हुई थी। इनमें जो ट्राइकोम्स हैं वो सेकेंडरी वॉल डेवलप कर लेते हैं और उनमें से कुछ लिग्निफाइड होकर थिक हो जाते हैं, कुछ जो है वो जाहिर सी बात है फिर मैच्योर होंगे तो उनका प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। फिर कुछ ट्राइकोम्स जो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी एग्जिस्ट करते हैं और थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, इवन के प्लांट का जो अपने पार्ट्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं और सम टाइम ये अर्ली फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी भी प्लांट की मेच्योरिटी हुई है तो ये फ़ौरन गिर जाते हैं या उससे पहले। तो ट्राइकोम को हम क्लासिफिकेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टेक्सोनोमिक पर्पजेस, ठीक है। प्रैक्टिकल रीजंस में अपेंडेजेस जो हैं ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं सब एपिडर्मल और एपिडर्मल, इनमें हम ज़्यादातर ट्राइकोम को ही डिस्कस करते हैं। ये आप देख रहे हैं ये अपेंडेजेस हैं जो अराइज हुए होते हैं फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अब इनमें से कुछ ट्राइकोम्स नॉन ग्रैनुलर होते हैं और कुछ ग्रैनुलर होते हैं। नॉन ग्रैनुलर की बात करें तो जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं है वो नॉन ग्रैनुलर है, जैसे गुसिपियम आ जाते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है, कॉटन में। ग्रैनुलर वो हैं जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन, कोई शुगर सोल्यूशन, नेक्टर्स, टर्पीन, गम्स, इस तरह की कोई ना कोई सिक्रीशन देते हैं। इन्हें हम ग्लैंड्स का नाम भी दे सकते हैं। इनको हम डिवाइड करते हैं, सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड है या सॉल्ट सिक्रीटिंग ट्राइकोम है, ये बेसिकली हेयर लाइक होते हैं। इनमें लार्ज सिक्रीटरी सेल्स हैं एट द टॉप और एक नीचे स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा नैरो होती है, और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं जिनमें बहुत सारे सिक्रीटरी सेल्स और बेसल कलेक्टिंग ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं। नेक्टर सिक्रीटिंग ट्राइकोम है, ये कैलिक्स और कोरोला में मौजूद होते हैं जिनका काम नेक्टर को सिक्रीट आउट करना है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। म्यूसिलेजिनस सिक्रीटिंग सेल्स हैं जो ज़्यादातर रियोमैक्स वगैरह के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेम्ब्रेनस शीथ है जो लीफ बेस से अराइज होती है और इनका काम जो है वो म्यूसिलेज प्रोवाइड करना है। म्यूसिलेज जो है वो बेसिकली पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। फिर बहुत सारे कार्निवोरस प्लांट्स की ग्लैंड्स हैं जो कि म्यूसिलेजिनस मटेरियल या कोई केमिकल सिक्रिएट आउट करते हैं जिससे वो इंसेक्ट को कैप्चर भी कर सकें, उन्हें जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकें और उन्हें डाइजेस्ट भी कर सकें, ठीक है, प्रे कैप्चरिंग के लिए। तो वो एनिमल्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनमें ये होते हैं। टर्पीन सिक्रीटिंग ट्राइकोम्स हैं, ग्रैनुलर हेयर जो कि ख़ास किस्म का एसेंशियल ऑयल टर्पीन सिक्रीट आउट करती है, स्पेशली लेबिएटी फैमिली मेम्बर में। इनमें बहुत सारी लेयर्स से मिलकर एक स्टॉक बनी होती है, ठीक है, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोलेटर्स होते हैं, कोलेटर्स जो हैं वो ट्राइकोम्स हैं जिनमें स्टिकी सब्सटेंस मौजूद होता है, जैसे कॉफ़ी या रोज़ा प्लांट की बड स्केल्स में। स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, इसके अलावा इनमें ब्लैडर लाइक बेस होती है, नीचे से स्वेलन और ऊपर नैरो नीडल लाइक अपर पार्ट होता है। ये पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं और इस पॉइजन में भी बेसिकली एक इरिटेटिंग सब्सटेंस एसिटाइलकोलिन है, हिस्टामीन्स है। तो ये डंक के तौर पे काम करते हैं, ये भी कार्निवोरस प्लांट में कॉमन है ताकि प्लांट्स इंसेक्ट्स को जो है वो इस तरह से पैरालाइज कर सकें। रूट हेयर्स की बात करें तो ट्यूबुलर इलोंगेटेड सेल्स मौजूद होते हैं कुछ एपिडर्मल सेल्स में जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। रूट हेयर में वैक्यूल होता है और ये थिन वॉल्ड होते हैं। इसके अलावा मल्टी सेलुलर रूट हेयर भी देखे गए हैं।
और जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है यंग रूट्स के अंदर, ये रूट हेयर ओरिजिनेट होना शुरू होते हैं फ्रॉम एपिडर्मिस। पहले एक प्रोट्यूबरेंस बनाते हैं, उसके बाद जो है वो फाइनली इनमें ग्रोथ होती है, एलोंगेट होते हैं और फिर प्रॉपर अपनी शेप को गेन कर लेते हैं। रूट हेयर एलोंगेट होते हैं एट द टिप्स, जबकि इनकी वॉल थिन भी है, सॉफ्ट भी है और सबसे ज़्यादा डेलिकेट भी होती है। न्यूक्लियस इसमें रूट हेयर की टिप के साथ ही जो है वो मौजूद होता है। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस की। प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका काम सारे इंटरनल और टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इंजरीज, फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी एंड फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रोब्स। दूसरा इनका काम एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना है, ट्रांसपिरेशन रेट चेक करना है। नंबर 3, जो स्टिफ हेयर्स मौजूद होते हैं उनका काम ग्रेजिंग एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, जो ग्रासेस वगैरह खाते हैं या जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको, उनसे बचाना है प्लांट को। फिर फोर्थ वन है ज़ीरोफाइट्स हैं, इनमें से कुछ जो कि ज़ीरोफाइट्स के अंदर एपिडर्मिस जो वाटर को स्टोर कर लेते, फूड स्टोर कर लेते, क्योंकि उनको वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। और नंबर 5 पर जो हाइड्रोफाइट्स हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बेसिकली हाइड्रोफाइट्स के अंदर इन प्लांट्स ने हाइड्रोफाइट यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इन एपिडर्मल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसका काम फूड को मैन्युफैक्चर करना है। फिर लास्ट हमारे पास ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो इनमें आपने जस्ट नेम याद रखना है कि ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यूज़ में कॉर्टेक्स है जो सबसे बाहर वाली लेयर बना रहा है एपिडर्मिस के अंदर, फिर पेरिसाइकल है, फिर प्राइमरी मेडुलरी रेज हैं और उसके बाद फिर पिथ आ जाती है जाइलम फ्लोएम के अंदर, वेस्कुलर बंडल के अंदर। और तीसरे टिश्यूज़ आप वेस्कुलर टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं, उसको तो डिटेल से आप पढ़ चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम है दोनों, ठीक है, जो कि वेस्कुलर टिश्यू बना रहे हैं। तो ये एपिडर्मिस के नीचे ही पूरा एक टिश्यू सिस्टम है जो कि सेंटर ऑफ एक्सिस बना रहा है, या सेंटर ऑफ एक्सिस कंसिस्ट करता है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ तक एक्सटेंशन हुई हुई होती है। इसमें ये ओवरऑल मेन बॉडी जो है वो प्लांट की बल्क ऑफ सेल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो ये जो है वो ओवरऑल 4 तरह के टिश्यूज़ से मिलकर बने हैं, जबकि लीव्स में मीजोफिल टिश्यूज़ जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को ज़्यादातर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस के फ़ौरन नीचे जो है वो मीजोफिल सेल्स लीव्स में मौजूद होते हैं, जबकि स्टेम और रूट्स वगैरह में यही लेयर्स हैं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, प्राइमरी मेडुलरी रेज और पिथ, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, लेकिन ब्रीफली जो जो मेन पॉइंट्स है बस उसको कर लें एपिडर्मल टिश्यूज़ के हवाले से। थैंक यू सो मच।